लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपका प्यार और विश्वास आपके डिवाइन मैस्कुलाइन दोबारा प्राप्त कर सकें। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? उनके एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाले हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं गाइस। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, the tower, the world card, nine of cups, two of wands, eight of wands। देखिए गाइस, ये कार्ड निकला है एट ऑफ कप्स का। 8 नंबर शनि देव का नंबर है जो कि कर्मा को बताता है। गाइस देखिए, कर्मा किस चीज़ का? अगर हमने बुरा किया है तो हमको बुरा रिजल्ट मिलेगा, अगर हमने अच्छा किया है तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। तो गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और जो डिवाइन फेमिनाइन है, जब ये आपस में मिलते हैं बबल फेस में, तो ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं, एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। इतना प्रेम और इतना अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होता है। लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है, डीएफ को तो समझ आ जाता है, डीएफ को महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये मेरा खोया प्यार है और ये मेरा सच्चा प्रेम है। भले ही वो किसी मैरिज में हो या ना हो, भले ही वो अनमैरिड हो या मैरिड हो अदर पार्टनर से, लेकिन उनको ये समझ आ जाता है ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आने के बाद कि ये मेरा सच्चा प्रेम है, भले ही उन्हें और कुछ पता चले या ना पता चले। डीएफ पूरी तरह समर्पित हो जाती है अपने डीएम को, लेकिन जो डीएम है वो माइंड से डील करते हैं और डीएम समर्पित नहीं हो पाते। अब देखो गाइस, किसे सच्चा प्रेम कहा गया है? इस प्रेम में ऐसा क्या होता है? देखो, जो इंसान सच्चा प्रेम करेगा वो आंसू बहाएगा, वो तड़पेगा, वो रोएगा। सच्चे प्रेम की निशानी होती है कि आपको दर्द मिलेगा ही मिलेगा, आप पेन में जाओगे ही जाओगे, आपको तड़पना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको आंसू बहाने पड़ेंगे, आपको मरना पड़ेगा। यहाँ मरना फिजिकल बॉडी की डेथ नहीं है, यहाँ मरना मन की डेथ है, अहंकार की डेथ है। यानी आपको मरना पड़ेगा। जब आप मर जाओगे तो बचेगा वो जिससे आप प्रेम कर रहे हो, और जहाँ एक बचता है वही सच्चा प्रेम होता है। लेकिन आपने तो ये प्रूव कर दिया, आपने तो सच्चा प्रेम कर लिया, ठीक है। जब आपने सच्चा प्रेम किया तो डिवाइन वहाँ उपस्थित हो गए इस सच्चे प्रेम से आपके। आपने तो डिवाइन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उनका क्या? जिनसे आपने सच्चा प्रेम किया था उन्होंने तो आंसू बहाए नहीं, वो तो तड़पे नहीं, वो तो दर्द में गए नहीं। तो सेपरेशन किस लिए होता है? सेपरेशन इसीलिए होता है ताकि उनको भी सच्चे प्रेम का अनुभव करवाया जा सके। गाइस, जब हम सेपरेशन को गलत मानते हैं वही हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। सेपरेशन दरअसल परेशानी का कारण होता ही नहीं है, सेपरेशन दर्द का कारण होता ही नहीं है। अगर ये सेपरेशन नहीं होगा तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो रोए नहीं, ये तो तड़पे नहीं। अब बारी इनकी आएगी, सेपरेशन में बारी इनकी आती है, तो ये भी सच्चे प्रेम को महसूस कर सकें, ये भी रो सकें, ये भी तड़प सकें और इनकी ईगो की भी डेथ हो सके। इसलिए थर्ड पार्टी और कार्मिक इनकी लाइफ में लाए जाते हैं, क्योंकि ये अपनी डीएफ को टेक फॉर ग्रांटेड लेते थे, और इनको ये महसूस करवाने के लिए कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप ही इनका सच्चा प्रेम हो, आप ही अमर प्रेम हो इनके, यानी अमर प्रेम में हो आप दोनों। इनको ये सब फील करवाने के लिए ही इस जर्नी में सेपरेशन लाया जाता है, सेपरेशन क्रिएट करवाया जाता है। तो गाइस, जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक और थर्ड पार्टी से डील करते हुए उन्हें खुश नहीं कर पाते,
उनके लिए ये जान तक लगा देते हैं, जैसे डीएफ अपने डीएम के लिए जान तक लगा देती है, मन वचन और प्राण से समर्पित हो जाती है। लेकिन डीएम भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते अपने कार्मिक और अपने थर्ड पार्टी को खुश करने में, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाते। इनको बदले में क्या मिलता है? इनसे दर्द ही मिलता है, क्योंकि ये गलत रास्ते पर होते हैं। इनको ये बताया जाता है कि तुम बेटा गलत रास्ते पे हो, तुम्हारा रास्ता तो तुम्हारी डीएफ की तरफ जाता है। तो जब ये अपना रास्ता बदलते हैं, अपनी डीएफ की तरफ आते हैं, अपनी डीएफ को पहचानते हैं, उस समय इनका रास्ता सही होता है। तो जब ये अपनी डीएफ को पहचान लेते हैं, जब थर्ड पार्टी और कार्मिक इनको पेन दे देते हैं, तब ये भी आंसू बहाते हैं। क्यों? मैंने कहा ना कि अगर प्रेम सच्चा है तो आंसू बहाने पड़ेंगे। तब ये भी आंसू बहाते हैं, तब ये भी अपनी डीएफ के लिए तड़पते हैं, तब इनको भी सोल शॉक लगते हैं, तब ये भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं। अगर आंसू नहीं बहाए तो आपने सच्चा प्रेम किया ही नहीं। जिस लेवल का डीएफ इनको प्रेम करती है, जिस लेवल का डीएफ प्यार करती है इनको, जिस लेवल का डीएफ इनको समर्पित होती है, उसी लेवल का डीएम भी अब समर्पित होते हैं। डीएम भी रोते हैं, तड़पते हैं, दर्द में जाते हैं और अपनी डीएफ को मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी डीएफ को पाना चाहते हैं। और जब इनका पेन इतना हो जाता है कि डिवाइन को इन पर तरस आता है, डिवाइन देख लेते हैं इनकी भावनाएं सच्ची हैं, डिवाइन देख लेते हैं कि इनके अंदर लस्ट नहीं है, इनका जो प्रेम है अब बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में आ चुका है। ये मन के सच्चे भावों से अपनी डीएफ को चाह रहे हैं, ये तन से नहीं, ये आत्मा से समर्पित हो चुके हैं अपनी डीएफ को। उस समय डीएम को इस जर्नी के बारे में बताया जाता है, उस समय डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के राज खोल दिए जाते हैं इनके सामने, और ये एक्शन में आ जाते हैं। इनकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं, ये डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे अगर पाना है तो अपने डीएफ को पाना है। और उस समय ये बहुत ही न्यू रोमांटिक साइकिल इनकी बिगनिंग हो जाती है और ये एक्शन में आ जाते हैं। ये अपनी डीएफ की तरफ आने के लिए तैयार हो जाते हैं, इनके एक्शन बदल जाते हैं। इस समय डीएम और डीएफ की जर्नी में एक पुश मिल रहा है गाइस, क्योंकि ये 8-8 का पोर्टल है, इसमें पुश किया जा रहा है आगे की तरफ, आपका असेंशन हो रहा है। आपको इस समय बहुत सारी एनर्जी फील हो रही होगी डिवाइन की, क्योंकि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो इस जर्नी में, आप ग्रोथ कर रहे हो, आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपकी एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है और दूसरी साइकिल स्टार्ट होने को है। अब आपको आपका प्यार मिलने वाला है, आपके डीएम के एक्शन बस आपके लिए होने वाले हैं, और ये एक्शन आपको 8-8 के पोर्टल में दिखाई भी देने वाले हैं। तो गाइस, आपका प्यार और आपका विश्वास पाने के लिए आपके डीएम आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, जो कि आपको 8-8 के पोर्टल में 100% दिखाई देने वाले हैं।